अमित शाह गृह मंत्री ने मनीष सिसोदिया का साड़ी आंकड़न निकाल दी। आइए सुनते हैं किस प्रकार अमित शाह ने मनीष सिसोदिया को घेर रहे हैं और मनीष सिसोदिया महानगर निगम के चुनाव को लेकर खफा है। दोनों में जुबानी जंग है। आइए सुनते हैं मनीष सिसोदिया क्या बोले और अमित शाह ने क्या बोला। देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन के लीडर को रोकने के लिए एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहा है। पहली बार हो रहा है देश में, नहीं तो देश के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी चीजों में इंटरेस्ट लिया, कभी नहीं लिया। ये बिल क्या कह रहा है? कुल मिला के बिल यही कह रहा है कि अब म्युनिसिपैलिटी को, एमसीडी को प्रधानमंत्री जी चलाएंगे। देश चलाते चलाते केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपैलिटी चलाने पे आ गए। देश चलाते चलाते, और ये केजरीवाल का डर अच्छा है, ये जरूरी है, ये डर जरूरी है। देश चलाते चलाते देश चलाने वाला आदमी केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपैलिटी चलाने के लेवल तक आ गया। सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को छोटी सी पार्टी के लीडर का इतना डर। देश के पीएम कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी मैं चलाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमसीडी भी मैं चलाऊंगा, नहीं तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाएगा। मैं जानता हूं कि ये बिल संसद में आया है और संसद में तो पास होगा ही होगा और ये कानून भी बनाएंगे, इनके पास में पावर है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव करवाइए, हारिए या जीतिए, आम आदमी पार्टी हारे या जीते, लोकतंत्र को जीतने दीजिए। इतना मत घबराइए कि देश का सबसे बड़ा मुखिया देश के एक शहर की म्युनिसिपैलिटी के चक्कर में पड़ जाए और प्रधानमंत्री का पद इतना नीचे गिरा दे, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपोजिशन के लीडर को रोकना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल जी नहीं रुकने वाले, कुछ भी कर लो, केजरीवाल तो आएगा, केजरीवाल तो आएगा। ये तो होने वाला है, ये नहीं रुकने वाला आपसे। आप म्युनिसिपैलिटी में इंटरवेंशन करो, आप वार्ड में इंटरवेंशन करो, जिसमें भी करो। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के दिल में बैठे हैं। एमसीडी में केजरीवाल दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, लेके आएगी। आप अभी चुनाव कराओ, 6 महीने बाद कराओ, 1 साल बाद कराओ, हम भी यहीं बैठे और आप भी यहीं बैठे, बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कहा गया कि चुनाव से डर कर हमने ये बिल लेकर आए। भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए ना, सुनिए, अधीर रंजन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव
के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना हूं, कह रहे न्याय से वंचित की आवाज़ में आप लोग सुने न्याय की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए भारत माता की न्यूज। एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।